वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी वीडियो, 2-3 मिनट की बस ये वीडियो होने वाली है, लेकिन आपके लगभग एक प्रश्न तैयार करने वाली है साथियों। जी हां दोस्तों, एक प्रश्न तैयार करने वाली है। यह पशु परिचर स्पेशल वीडियो है दोस्तों। 1857 की क्रांति और राजस्थान का संबंध इससे किस प्रकार से रहा है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहती है, वही मैं आपको कंटेंट आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। सबसे कम शब्दों के पैटर्न पर आधारित होने वाली है दोस्तों वीडियो, ठीक है। तो इसी तरह की अगर आप प्यार और सपोर्ट लगातार देते रहेंगे तो मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता भी रहूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1857 की क्रांति और राजस्थान के बारे में, ठीक है। आप सबको पता है कि 1857 क्रांति राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद के विद्रोह से शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए इसके बाद 31 मई 1857 को भरतपुर राज्य में विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बाद 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ था। ये आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था, भरतपुर राज्य में विद्रोह कब हुआ था, 1857 की क्रांति का नीमच में विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार 4 से 5 जून 1857 को देवली छावनी में विद्रोह हुआ था। बस आपको 1857 तो याद रखना ही है, लेकिन उसके अलावा आपको ये तिथि याद रखनी है दोस्तों। 1857 क्रांति तो 1857 में हुई थी, लेकिन तिथि आपको जरूर याद रखनी है। जैसे 28 मई को नसीराबाद में हुआ था, 31 मई को भरतपुर राज्य में हुआ था, 3 जून को नीमच में हुआ था, 4 से 5 जून को देवली छावनी में हुआ था। इसी प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है 14 जून 1857 को टोंक राज्य में विद्रोह हुआ था, ठीक है। टोंक राज्य में विद्रोह पूछ ले कब हुआ था, तो 14 जून 1857, ठीक है। 1857 तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन तारीख याद रखनी है 14 जून, ठीक है। इसी प्रकार 11 जुलाई को अलवर राज्य में विद्रोह हुआ था। पूछ ले अलवर राज्य में विद्रोह कब हुआ था 1857 क्रांति का, तो 11 जुलाई को हुआ था। 9 अगस्त को अपने अजमेर के केंद्रीय कारागार में विद्रोह हुआ था, ठीक है। कब हुआ था अजमेर के केंद्रीय कारागार में विद्रोह, 9 अगस्त 1857 को हुआ था। इसी प्रकार 21 अगस्त को एरिनपुरा के सैनिकों का विद्रोह हुआ था, ठीक है। और 23 अगस्त को जोधपुर लीजियम में विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार 8 सितंबर को, जी हां दोस्तों, 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, जो अपने 1857 की क्रांति से संबंधित था, ठीक है। और 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ था, जो भी अपने 1857 क्रांति से संबंधित था। चलिए इसी प्रकार से और भी आपसे पूछ सकता है, जैसे 12 से लेकर के 27 अक्टूबर तक धौलपुर राज्य में विद्रोह था। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है, ठीक है। 12 से लेकर के 27 अक्टूबर 1857 को धौलपुर राज्य में विद्रोह हुआ था, और 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ था। इसके साथ साथ आपको क्या चीज याद रखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब आपको दोस्तों याद रखनी है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय छावनियों की संख्या कितनी थी, 6 थी। याद रखना, राजस्थान में क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय छावनियों की जो संख्या थी वो 6 थी। और वो 6 छावनी कौन कौन सी है उसको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, और आपके जस्ट यहीं पे याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं ये 6 छावनियां कौन कौन सी है। पहली है एरिनपुरा, दूसरी है नसीराबाद, तीसरी है नीमच, चौथी है ब्यावर, और 5वीं है देवली, और 6ठी है खैरवाड़ा, ठीक है। तो किस प्रकार से अपन इन 6 छावनियों को याद कर सकते हैं, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। ए नन्नी ए नन्नी ब्याह देखण चली, ए नन्नी ब्याह देखण चली, यानी कि ए से एरिनपुरा। जी हां दोस्तों, ए से एरिनपुरा किस प्रकार से याद रखेंगे, ए नन्नी ब्याह देखण चली, तो ए से एरिनपुरा याद रहेगा बिल्कुल। न से नसीराबाद, न से नसीराबाद, ठीक है। और नी से नी से अपन याद रखेंगे नीमच, ठीक है। इसी प्रकार बे या है, मतलब आधे बे से अपन याद रखेंगे ब्यावर, ठीक है। देखण तो दे से याद रखेंगे देवली, और खे से याद रखेंगे खेरवाड़ा, ठीक है। हो गई याद, ए नन्नी ब्याह देखण चली, मतलब मतलब कि आप याद रख सकते हो एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो, जिसके माध्यम से अपन ने 1857 की क्रांति को और राजस्थान को पढ़ा। तो इससे संबंधित प्रश्न बनने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैंने आपका थोड़ा सा भी इसमें मदद की हो तो वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड और मित्रों में इसको साझा जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।